कैसी है 36 फार्म हाउसेस की कहानी। सुभाष घई छाए या हुए फेल। सुभाष घई की कंपनी मुक्ता आर्ट्स लंबे समय से नए निर्देशकों को मूवी मेकिंग का मौका देती रही है। मुकुल एस आनंद की मूवी त्रिमूर्ति से लेकर राम रमेश शर्मा की 36 फार्म हाउस तक का मुक्ता आर्ट्स का सफर भी अपने आप में किसी मूवी से कम नहीं है। दर्शकों, राज कपूर के बाद हिंदी सिनेमा के दूसरे शो मैन कहलाए सुभाष घई को खुद निर्देशन से दूर हुए 8 साल हो चुका है। संजय लीला भंसाली अब नए शो मैन हो चुकी है। हालांकि बीते कुछ सालों में सुभाष घई अपनी तमाम सुपरहिट फिल्मों की सीक्वल को लेकर खूब चर्चा में रही है, पर सुभाष घई के प्रशंसक इन सीक्वल का इंतजार भी नहीं करते। उनको भी पता है बदले माहौल में फिल्में बनाना इतना आसान काम नहीं रहा। बतौर निर्माता घई ने सूरज पंचोली की मूवी हीरो के बाद अब जाकर ये मूवी बनाई है। मूवी सुभाष घई और मुक्ता आर्ट्स दोनों की बॉन्डिंग को कमजोर करने वाली एक मूवी बनकर रह गई है। मूवी 36 फार्म हाउसेस निठल्ला चिंतन है। देश भर में कोरोना फैला हुआ है, सब अपने अपने गांव भाग रहे हैं। बीच रास्ते उतार दिए एक खानसामा को रास्ते में मिली हाउसकीपर एक हवेली नुमा बंगले में खाना बनाने के लिए ले आती है। बंगले पर जिसका राज है उसकी माँ के 2 और बेटे इस बंगले में अपना हिस्सा चाहते हैं। हवेली का रसोइया खाना कम खिचड़ी ज्यादा पकाता है। उसकी एक्सरे जैसी निगाहें उसे किसी जासूस का सा चोला पहनाते चलती है। घर परिवार से विमुख हो चुका बेटा भी इसी बंगले में जब हाथ धमकता है तो कहानी का रास्ता बदल जाता है। खानसामा पहले ही दावा कर चुका है कि उसके बीवी बच्चे नहीं है। बेटा जिस युवती के साथ आया है वो बंगले की मालकिन की नातिन है। मूवी शुरू होते ही ये कत्ल हो चुका है। लाश जिस कुएं में है उसी के पास खूब धिंगा मचती रची जाती है। कहानी जलेबी सी गोल 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 घूमती हुई जहाँ पहुँचती है वहाँ आकर लगता यही है कि आपने अपने जीवन के 100 मिनट एक ऐसी मूवी पर जाया कर दिए जिसका हासिल कुछ था ही नहीं। सुभाष घई ने मूवी 36 फार्म हाउस अपनी ही कहानी पर बनाई है। मूवी की पटकथा में नाम मुक्ता स्टोरी लैब का। मूवी भी एक प्रयोगशाला जैसी, लेकिन ये केमिस्ट्री फेल है। इसका फॉर्मूला भी गड़बड़ निकला। जिस मूवी में कलाकार अपना गाना तक लिप सिंक न कर सके और निर्देशक भी उसे जैसे तैसे एडिट करके ओटीटी पर डाल दे, तो ये तो किसी भी तरह मूवी बनाकर रिलीज कर देने की मजबूरी ही हो रही है। हो ये भी सकता है कि G5 की प्रयोगशाला की क्वालिटी चेक फिर की भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए बंद हो चुकी हो। सुभाष घई की कंपनी की मूवी उद्योग में रही साख पर बट्टा लगे 20 बरस हो चुके हैं। चोटी पर पहुंच रहे सितारे ऋतिक रोशन के साथ बनाई उनकी मूवी यादें उनके शानदार करियर का आखिरी चमकता पत्थर रही है। उसके बाद से ये रास्ता अब जिस 36 फार्म हाउस तक पहुंचा है वहाँ आकर कोई उम्मीद आगे की दिखती तो नहीं है। बतौर निर्माता अपनी पिछली फिल्म सूरज पंचोली के साथ बनाने वाली कंपनी मुक्ता आर्ट्स की नई मूवी 36 फार्म हाउस के हीरो विजय राज और संजय मिश्रा है। एक दिलचस्प कहानी पर अगर पटकथा अच्छी लिखी गई होती तो मामला विक्टोरिया नंबर 203 जैसा हो सकता था, लेकिन मूवी की पटकथा और इसका निर्देशन दोनों 2M स्तर का है। संजय मिश्रा और विजय राज दोनों ओवर एक्टिंग के शिकार हैं। दोनों को ये समझना बाकी है कि उनके प्रशंसक जरूर लाखों में है, लेकिन वे उनके अभिनय के प्रशंसक है, नाम के नहीं। संजय मिश्रा और विजय राज के बाद अश्विनी कलसेकर ने भी ओवर एक्टिंग कम नहीं की है। दर्शकों, मूवी में थोड़ी रौनक बनती दिखी है अमोल पार्शर के बंगले तक पहुंचने के बाद, लेकिन तब तक दर्शक का मूवी देखने का जोश ठंडा पड़ चुका होता है। तो आपको कैसी लगी 36 फार्म हाउस हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय।